जय श्री राम साथियों। हिंदू धर्म में बहुत से रीति रिवाज है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझ कर ये रिवाज बनाए हैं। समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें छूटती जाती है और नई चीज़ें जुड़ती जाती है, जिसके कारण साथियों कुछ पुराने समय की आवश्यकता आज के रीति रिवाज बन गए हैं। हिंदू धर्म में विभिन्न विवाह पद्धतियों का प्रचलन है। इनमें कई परंपराएं समय के अनुसार समाज में प्रचलित हो जाती है और वे विवाह पद्धति का एक अंग बन जाती है। परंतु कई रस्म सदियों पुरानी होती है और उनका प्रचलन आगे भी बरकरार रहता है। इन परंपराओं को निभाए बिना विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता है। वही इनके पीछे कुछ कथाएं और रहस्य भी जुड़े होते हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ऐसे ही एक विषय के बारे में बात, जिसको चाक पूजन कहते हैं। तो साथियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं। तो साथियों, करते हैं चाक पूजन के बारे में बात। चाक पूजन की रस्म का पारंपरिक व स्थानीय दृष्टि से बड़ा महत्व है। धार्मिक नजरिए से देखें तो कुम्हार के चाक को ब्रह्मा षष्ठी चक्र भी माना जाता है। साथियों, आपने शादी विवाह तो देखे ही होंगे। चाक पूजन के लिए परिवार व गांव की महिलाएं लोक गीत गाते हुए कुम्हार के घर पहुंचती है और विधि विधान से चाक पूजा करती है। पूजा पूरी हो जाने के बाद कुम्हार दंपति जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको विधि अनुसार दक्षिणा व वस्त्र भेंट किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं बैंड बाजे के साथ या गीत गाते हुए कलश के साथ घर वापस पहुंचती है और उन कलशों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो साथियों, ये तो थी परंपरा की बात और अब करते हैं चाक पूजन के पीछे छिपे रहस्य की बात। तो साथियों, पुराने समय में पानी स्टोरेज करने की बहुत ही समस्या थी। लोग नहाने के लिए तो कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब आदि का उपयोग करते थे, पर पीने का पानी का स्टोरेज का कोई साधन नहीं था। अब आप सोचिए, जिस घर में शादी हो और मेहमान आने वाले हो, उस घर में मेहमानों के जलपान की व्यवस्था कैसे की जाए, जबकि पानी स्टोरेज का कोई साधन नहीं हो। तो साथियों, पुराने समय में शादी से कुछ दिन पहले महिलाएं लोकगीत गाते हुए कुम्हार के घर जाकर और मिट्टी के मटके यानी कलश लेकर आती थी, जिनमें मेहमानों के लिए या विवाह में उपस्थित लोगों के लिए पानी रखा जाता था। पुराने समय में पानी स्टोरेज के साधनों की कमी के कारण चाक पूजन होता था और पानी के लिए कलश लाए जाते थे। साथियों, आपने देखा होगा कि पूरी शादी में वो कलश आज के समय कोई काम नहीं आते हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि चाक पूजन पुराने समय की आवश्यकता थी और आज यह एक रिवाज बन गया है। क्योंकि आधुनिक युग में तो पानी स्टोरेज के बहुत से साधन हैं, जैसे पानी के टैंकर जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, स्टील की टंकियाँ या फिल्टर पानी के कैंपर आदि। इस कारण उनका उपयोग नहीं होता है। तो साथियों, हम ये समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो चाक पूजन किया जाता था वो उस समय की आवश्यकता थी और आज के लिए वो रीति रिवाज बन चुका है। साथियों, हम किसी प्रकार के धर्म या किसी प्रकार के रीति रिवाज का खंडन नहीं करते हैं, पर कोशिश करते हैं कि जो रीति रिवाज अपनाए जाते हैं उनके पीछे छिपे हुए रहस्य को बाहर ला सके। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और भी किसी रीति रिवाज के बारे में आपको जानना हो तो भी आप हमें कमेंट्स करें। हम कोशिश करेंगे कि सही जानकारी आप तक पहुंचाए। जय श्री राम। धन्यवाद।